अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाधि। उस श्लोक को सुनकर के सुखदेव जी महाराज गुफा में से बाहर निकले और कहा, प्रभु बड़ा सुंदर सा श्लोक है, ये श्लोक किसने लिखे हैं? तब उनके शिष्यों ने कहा कि ये श्लोक आपके ही पिताजी ने लिखे हैं, लेकिन बाहर नहीं आए। फिर द्वारा श्लोक कहा, बरहा पीड़म नटवरा बपुः कर्णियो कर्णिकारकम बेभदवासः कनिककपिशं वैजयन्तीं च मालम। भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन बताया कि भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है। गले में वैजयंती माला है, सिर पर मोर का मुकुट है, बरहा पीड़म नटवर बपू, नटों की भांति लीला कर रहे हैं। तब श्री सुखदेव जी बाहर निकल के आए और आकर के अपने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी को प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा कि इनको जनक जी के पास परीक्षा के लिए भेजिए। तो जनक उपाधि होती है, वेद व्यास भी उपाधि होती है। अभी मैं आपको वेद व्यास जी के बारे में बताऊंगी। 3 जनक हुए। जो भगवान राम के ससुर थे वो थे शीरध्वज। इससे पहले जो जनक हुए वहां परीक्षा के लेने के लिए श्री सुखदेव जी को भेजा और एक पत्र लिखा कि मेरा पुत्र सुखदेव, जिसको मैं भागवत कथा देने वाला हूँ, उसके लिए ये उपयोगी है कि नहीं है, उसके ये लायक है कि नहीं है, ये मुझे आप बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज जनक जी के महल में गए, द्वारपालों से कहा कि 3 दिन तक वहीं खड़े कर दो। जनक जी के महल के पास 3 दिन तक भूखे प्यासे उसी अवस्था में खड़े रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 दिन के बाद जनक जी महाराज ने सभा में बुलाया, सुंदर सुंदर अप्सराएं बुलाई, नृत्य हुआ, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज पर उनका भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भगवत प्रेमी थे।